गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैं सुबह का 5 बज रहा है, पूरा 5 बजा हुआ है इस टाइम पे, और अभी माधव सो रहा है। ये देखो यहाँ पर सो रहा है ये, और मेरे दर्द हो रहा था पूरा ये पीठ में सब में। तो मैं उठ के बैठी हूँ अभी और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ इस तरह से, ये पैर लटका के, है ना। और ये घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं और ये बहुत दर्द कर रहा है, ये सब चीज़ जो है यहाँ ये सारा। अभी बाहर गई थी तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई इससे कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, दर्द हो रहा है, कदम कदम रखने में बहुत दर्द हो रहा था। तो अभी बस बैठी हूँ, देखिए क्या हालत हो गई है। सोच रही हूँ एक्सरसाइज करूँ बैठे बैठे। सब सो रहे हैं अभी, बस थोड़ा 5 बजा है ना अभी, इसलिए एक आध घंटे में उठ जाएंगे 6-7 बजे तक। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ यहाँ पर, और पानी पिया है मैंने, थोड़ी दवाई खाई है। तो एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करके अभी तो इस तरह से ही कर रही हूँ। फिर ये जो होता है ना, ये इस तरह से ये बहुत दर्द हो रहा है। तो एक्सरसाइज करके बैठ गई हूँ आराम से मैं यहाँ पर अभी, और बैठी तो थी, बस पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट करना था और ऐसे ऐसे चलाना था पैरों को। मतलब कहते हैं आर्थराइट्स में ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जो ज़्यादा प्रेशर डाले, मगर फिर भी जितना मुझसे हुआ, जितना दर्द तो बहुत ज़्यादा है, कंधे वंधे सब दुख रहा है, दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इनको चलाने की कोशिश की है। कोहनी भी पूरी टेढ़ी पड़ चुकी है, ये देखिए ये है ना। तो ये हाथ बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें भी फॉल्ट है भी। फिर भी मैंने जितना मुझसे हुआ मैं कर रही हूँ। और पता है कभी कभी सोचती हूँ ना कि ये जो टाइम मैं देख रही हूँ इस टाइम पे, इतना गंदा टाइम शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, हर कुछ रहता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ होता है। आज सारी रात नींद नहीं आई मुझे, सोच सोच के, और लेटी थी। रात का 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बज गया, पर नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। सोच के यही सोचती रही कि ऐसे भी क्या बुरे कर्म थे मेरे, जो ये इतना मतलब इस तरीके का जो हुआ है मेरे साथ में। आखिर ऐसे क्या कर्म मैंने किए, कौन से पाप मुझसे हो गए थे ऐसे। वैसे इस जो मेरा ये जन्म है ये वाला, इसमें तो मुझे याद नहीं कि मैंने किसी का इतना बुरा किया था कि जिसका ये मुझे ऐसा सिला भगवान ने ऐसा फल दिया। हाँ, यही है कि पिछले जन्मों के सबके कर्मों के फल होते हैं, तो वही हो सकता है, वही चुकाना था, उसी का हिसाब देना था। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये भी आता है मन में कि कौन था ऐसा शख्स, कौन ऐसे मेरी ज़िंदगी में लोग थे जिनकी बद्दुआ काम कर गई, जो ये चाहते थे कि इसका कुछ अच्छा ना हो का। मतलब कौन इस इंतज़ार में था कि बहुत ज़्यादा उड़ती फिरती है, या बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी कुछ, मतलब कुछ भी होता है ना, जो कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ आखिर कौन वो लोग हैं जिनकी बद्दुआएं काम कर गई, और आज जिन्हें इतनी खुशी मिल रही होगी मुझे इस हाल में देख के, तसल्ली मिल रही होगी। तो यही है, आज पूरी रात में सोई नहीं, और सुबह का अब 5:30 बजा हुआ है। आधा घंटा में थोड़ा सा एक्सरसाइज की हूँ जितना बन पड़ा मुझसे, और देखी थी वीडियोस वगैरह कुछ मैंने कि आर्थराइट्स में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उतना ही जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही आप कीजिए, अदरवाइज़ नुकसान ही होता है, उल्टा ही हो जाता है कुछ इस वजह से। तो बस जितना हो सका उतना किया है मैंने, लेकिन अभी भी मेरी गर्दन वर्दन ये मूवमेंट नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं हो पा रहा है, और बहुत दर्द है बैक साइड, बहुत ही ज़्यादा, पैर घुटने सभी कुछ दर्द कर रहा है। सुबह का टाइम तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सुबह क्या पूरी रात ऐसे तड़पते रहो, दर्द में रहो, परेशान रहो, वही अभी है। और अब थोड़ा गर्मी का टाइम आ रहा है, इस वजह से सुबह नहीं तो मेरी तो आँखें नहीं खुलती इतनी जल्दी। कहने का मतलब है
जैसे रात को अगर लेट हो जाता है तो फिर मैं उठती हूँ सुबह को 8 बज जा रहे थे, 9 बज जा रहे थे, 10 बज जा रहे थे, पूरे दिन हो जा रहा था मुझे ऐसे ही सोते सोते पड़े पड़े। हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ठंड में तो बिल्कुल पूरा शरीर जाम था, तो इच्छा ही नहीं कर रही थी कि मैं ज़रा भी उठूँ। अब थोड़ा गर्मी का जैसा लग रहा है, इस चक्कर में जो है मैं जल्दी आँख खुल जा रही है और डेली मतलब मेरा उठना हो जा रहा है 5 से 6 के बीच में। लेकिन आज की रात तो नींद ही नहीं आई, आज तो खैर सोया ही कौन है। और बस पड़े थे, टाइम ही टाइम देखती रही पूरी रात की, कब सुबह हो, कब उठूँ, कब सुबह हो, कब उठूँ। बस तो जैसे ही 4:30 पौने 5 हुआ तो मैं उठ के बैठ गई थी। मैंने कहा उठ जाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करके हो सकता है थोड़ा रिलीफ मिल जाए, तो बस वही करने लगी। और सोचा ब्लॉग भी शूट कर लूँ, रोज़ रोज़ कर ही नहीं पा रही हूँ, हो नहीं पाता है और समझ में नहीं आता इस चक्कर में। तो माधव तो देखो अभी सो ही रहा है, इसको मैंने बोला ट्राई बाबू, तो इसने मना कर दिया, कह रहा नहीं, वैसे ये यही सबसे घर में पहले उठता है, लेकिन अभी जो है सो ही रहा है, नहीं उठा है। तो यही कह रही थी मैं, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, है ना। कोई नहीं, होप नहीं छोड़नी चाहिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हुई हैं और ये जो परेशानियाँ चल रही हैं, सबसे बुरा दौर मैं इस टाइम पे देख रही हूँ अपनी ज़िंदगी का, तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। हर दुख के बाद सुख आता है, सब कहते हैं, कहावतें हैं कि हर रात के बाद सुबह होती ही होती है, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैं भी उसी सुबह का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। और मुझे क्या है, मेरे को तो अब ये है कि खुद के लिए तो मैं इतना वो नहीं करती, लेकिन हाँ कुछ हिम्मत मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ हिम्मत जुटाना है मुझे, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। अपना तो क्या है, अकेली होती तो जाने क्या होता, लेकिन सिर्फ इसके लिए जी रही हूँ, सिर्फ इसके लिए। और इसकी खुशी के लिए जिंदा हूँ, इसकी खुशी के लिए ही जीना है और इसी की खुशी के लिए ही मैं खुश रहती हूँ। बहुत से लोग होते हैं, अभी पीछे जैसे मैं रील्स बना लेती हूँ या फिर वीडियो में हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि शायद इसको बड़ी जल्दी अपना दुख भूल गई, बड़ी जल्दी भूल गई अपने पति को। कुछ मतलब होता है ना, बहुत से छोटी मेंटलिटी जिनकी होती है, जिनके दिमाग में गोबर भरा होता है, वो लोग यही सोचते हैं कि हंस रही है, बोल रही है और इसको कोई दुख है ही नहीं शायद। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं, इस तरीके की कैटेगरी के। अब ये है कि हर वक्त उनको रोना, अपना चेहरा दिखाओ, हर वक्त रोते रहो, क्या जब भी किसी को दिखेगा कि हाँ यहाँ दर्द होता है, यहाँ तकलीफ़ है, तभी पता चलेगा क्या। मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ, उनकी कोई आस कोई उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे ज़िंदगी में, मुझे दोबारा उनको देखने को मिलेगा। ये दिल में जो दर्द होता है, ये इसको कैसे दिखाया जाए। हर वक्त रोऊँ, हर वक्त ये बातें करूँ कि वो नहीं है, वो नहीं है, मैं बहुत याद कर रही हूँ, मैं रह नहीं पा रही हूँ, मैं मर रही हूँ। मतलब ये चीज़ें मैं रोज़ अपने वीडियो में गाऊँ, रोज़ ये चीज़ को दर्शाऊँ, तभी आएगा समझ में लोगों को कि हाँ कितना इंसान किसको मिस करता है, याद करता है। ऐसा भी नहीं है ना। जो अपने को किसी को खो देता है ना, जब उसका अपना चला जाता है ना, लाइफ पार्टनर सबसे ज़्यादा मेन है। क्योंकि बहुत से रिश्ते नाते ऐसे होते हैं, क्योंकि जो आया है उसको जाना है, ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ भी इसमें 1% भी कुछ झूठ है कि जो आया है उसे जाना नहीं है। जाना सबको है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी जिससे जुड़ी होती है, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, कि हमारे दुख दर्द का साथी होता है, हर चीज़ हम उससे शेयर करते हैं, उसका जाना एक अलग ही तकलीफ़ देता है। उसके जाने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। कुछ भी सही, कैसा भी सही, हर चीज़ होती है इस रिश्ते में, पता है, प्यार, नोक-झोंक, तकरार, हर चीज़। और वो जब नहीं रहता तो सब कुछ खाली, सब कुछ वीरान, सब कुछ सूना। मैं इतने दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, आधी रात उठ के बैठ जा रही हूँ, लेकिन वो नहीं है साथ में। उस दर्द को तो मैं ही जानती हूँ ना, हर कोई तो नहीं जानेगा ना उस दर्द को।
कह नहीं सकती कि मेरे को यहाँ दर्द है, ये तकलीफ़ है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्या बोलूँ, किसको बोलूँ? क्या लेके बैठ गई ना सुबह सुबह। खैर सही है, जो भी है, सबको अपने कर्मों के हिसाब से सब मिलता है। मैं तो बस इतनी दुआ करती हूँ दिन रात, बस यही है कि मेरे कर्मों की सज़ा जो मुझे मिली, जो मैं देख रही हूँ, तो जिसने ये किया है उसने भी अपने कर्म खराब किए हैं ना, बस भगवान जल्दी उसकी सज़ा दे उसको, और जो दुख मैं उठा रही हूँ वही उसका परिवार उठाए जल्दी 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 से सारी चीज़ें शॉर्ट आउट। और बहुत लंबा टाइम हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बस मैं इसलिए मैं तड़प तड़प के रह जा रही हूँ इन चीज़ों के लिए कि भगवान जल्दी सुन ले और सब ठीक कर दे। और ठीक है, मैं ना इतनी ही बात करती हूँ अभी आप लोगों से। मैं आगे भी बनी रहूँगी आपके साथ में। और आप लोग अगर आज मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इससे। और शायद कुछ बातें आपको समझ में नहीं आए, नए लोग जो होंगे उन्हें नहीं आएगी समझ में, तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, देख लेना अभी कुछ टाइम के। और बाकी जो है आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या होता है ज़िंदगी में। हर चीज़ आपके साथ तो शेयर करूँगी, सीधी सी बात है। और चलती हूँ अभी फ़िलहाल इतना ही, और उठने की तैयारी करते हैं। ठीक है, ये व्लॉग इतना ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज़। तो ठीक है, मैं चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।